हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिक्शन फिएस्टा। तो आज हम बात करेंगे एक मंगोलियन प्रिंसेस की जो कि एक रेसलिंग चैंपियन भी थी। खुतलून कैदो खान की बेटी थी जो कि 12वीं सेंचुरी में मंगोलिया का राजा था। खुतलून छोटे पर से बहुत ही ज्यादा बहादुर थी। जिस जमाने में औरतों को मंगोलिया में सिर्फ घरों तक सीमित रखा जाता था, उस समय खुतलून रेसलिंग, हॉर्स राइडिंग और निशानेबाजी करती थी। उसका मुकाबला कई ताकतवर वॉरियर्स तक करने से डरते थे। खुतलून जब बड़ी हुई तब अपने पिता से राजनीति भी समझने लगी। उसने अपने राज्य के लिए कई अहम फैसले भी लिए। खुतलून के कई भाई और बहन थे, पर वो अपने पिता की सबसे चहेती थी। अकॉर्डिंग टू यूरोपियन ऑथर मार्को पोलो, खुतलून इतनी ज्यादा लंबी और सुंदर थी कि पूरे मंगोलिया में उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता था। खुतलून कभी भी शादी नहीं करना चाहती थी। इनफैक्ट वो इतनी पावरफुल थी कि उसे लगा कि वो अकेले पूरी जिंदगी सरवाइव कर सकती है। कई लोगों के फोर्स करने के बाद खुतलून ने अपनी शादी के लिए एक शर्त रखी कि जो आदमी उसको हैंड टू हैंड रेसलिंग में हराएगा वो उसी से शादी करेगी। पर जो भी उसकी इस शर्त को मानेगा और उसके साथ कंपटीशन करेगा, उसको एक प्रतिज्ञा करनी होगी कि अगर वो हारेगा तो वो खुतलून को 10 हॉर्सेस देगा। अकॉर्डिंग टू मार्को पोलो, खुतलून ने 10,000 या उससे भी ज्यादा हॉर्सेस जीते, क्योंकि मंगोलिया का कोई भी योद्धा उसे नहीं हरा पाया। अगर लोकल्स की कहानियों की माने तो खुतलून ने बाद में शादी भी की। एक बार एक योद्धा खुतलून से लड़ने आया, पर क्योंकि खुतलून उसे पसंद करने लगी थी, वो उससे जानबूझकर हार गई और उससे शादी कर ली। खुतलून के पति के बारे में कोई ऑफिशियल रिकॉर्ड्स नहीं है और उसकी शादी होने की भी अलग अलग कहानियां फेमस हैं। खुतलून ने अपने पिता के साथ मिलकर कई राजवंशों को हराया। उसके पिता की मौत के बाद राजगद्दी के लिए खुतलून को अपने भाइयों से लड़ाई लड़नी पड़ी, पर फिर भी वो कभी भी राजगद्दी पर नहीं बैठ पाई और उसका भाई जो कि राजा बना, उसने उसको जनरल बना दिया। खुतलून की मौत 45 से 46 की उम्र में हो गई थी। कुछ लोग कहते हैं वो युद्ध में लड़ते हुए मर गई या उसी के परिवार से ही किसी ने उसका मर्डर कर दिया। खुतलून के ऊपर कई फिल्म्स भी बनी हैं और वो मंगोलिया में आज भी वुमेन एम्पावरमेंट का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। तो कैसी लगी आपको ये स्टोरी? प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड फॉर मोर सच स्टोरीज प्लीज सब्सक्राइब टू फिक्शन फिएस्टा। बाय एवरीवन।